इसके पहले हमने पढ़ा किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ, लेकिन अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी जिसे कहेंगे केवीएल। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा कि किसी भी जंक्शन पर जो अलजेब्रिक सम होगा करंट का वो 0 होगा, और इसमें पढ़ेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकेंड लॉ या लूप लॉ। ठीक है, ये सारी चीजें इसको हम लोग कहते हैं, किसको? किरचॉफ सेकेंड लॉ को। एक मिनट, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ या लूप लॉ। लूप मैंने बताया ये क्लोज्ड इलेक्ट्रिक पाथ को हम लोग कहते हैं लूप। इसमें क्या होगा, जैसे कि वहां पे था इसी को वोल्टेज लॉ बोल, ठीक है, उसमें करंट लॉ था, तो जो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज 0 होगा। क्या 0 होगा? वोल्टेज 0। किसमें? एक लूप में। बड़ी गर्मी हो रही है। उसमें करंट 0 था फर्स्ट लॉ में। सेकेंड लॉ में क्या होगा, वोल्टेज 0 होगा। तो इसको भी क्या करेंगे, सेम उसी तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ केवीएल, उसको केसीएल कहते थे। किरचॉफ करंट लॉ इसको कहेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केवीएल शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, केवीएल। अकॉर्डिंग टू केवीएल in a closed loop of electric circuit, the sum of potential difference across all the elements is 0. That is summation v equals to 0। ये कहा गया। जो फर्स्ट लॉ था उसमें किसी जंक्शन पर टोटल करंट कितना था, 0 था। और यहाँ पर जब बात करेंगे हम केवीएल की, तो किसी क्लोज्ड लूप में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनका सम कितना होगा, 0 होगा। अब उसमें भी साइन कन्वेंशन था, इसमें भी साइन कन्वेंशन है, कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे। तो चलिए समझते हैं, बात समझ में आ गई। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में अलजेब्रिक सम ऑफ करंट विल बी 0। किरचॉफ सेकेंड लॉ में या किरचॉफ वोल्टेज लॉ में अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज विल बी 0। और इसके बाद यहाँ क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन फॉर केवीएल। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर केवीएल। ये क्या होगा, चलिए मान लेते हैं कोई अप्लाइंग केवीएल। जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे, while direction will be taken in direction of current, then potential difference V will be taken as negative. That means -IR।
जब हम करंट के डायरेक्शन में लेंगे तो वहां पर क्या होगा, माइनस आई आर होगा। अभी समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से क्या माइनस आई आर हम कहना चाह रहे हैं। बट व्हेन वी मूव इन opposite to current then potential difference V will be taken as positive, that means IR। क्लियर है? ये तो इसके लिए था कि अगर करंट के डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं तो निगेटिव लेंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। ये तो फर्स्ट था। सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, सेकेंड देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या है। व्हेन करंट इज फ्लो in a cell from negative to positive terminal then EMF E should be positive। क्या कहा गया, अगर करंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव हो, करंट का डायरेक्शन नहीं, व्हेन करंट इज फ्लो, करंट तो निगेटिव टू पॉजिटिव होगा ही होगा। हम लोग किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वहां पर हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। व्हेन वी मूव इन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, अभी एग्जांपल समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा। टर्मिनल EMF E should be positive and when we move from positive to negative then EMF E should be negative। क्लियर? क्या कहा गया कि जब हम टर्मिनल में उस क्लोज्ड लूप में निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लेंगे EMF को, अगर पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो EMF की वैल्यू मतलब यहाँ माइनस ई लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस ई लेंगे। इस तरह जब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, निगेटिव की तरफ जाएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है? अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। चलिए, let us consider a circuit is as follows। ऐसे चलिए मान लेते, देखिए एक सेल है, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक सेल ए है, ये E1 है, E2 है, R2 है। कोई अनदर देखते हैं जरा, इसको चेंज कर दें, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम चेंज कर, जैसा लोग चेंज ही कर देंगे। यहाँ बस हम लोगों को समझने से मतलब है कि अगर इस तरह से है तो क्या होगा। क्लियर है? ठीक, यहाँ पे देखिए E1, E2, E3 एंड R3, ये इतने सारे चीज़ें हैं। अगर यहाँ से हम लोग अब पहले तो KCL अप्लाई करेंगे, करंट लॉ अप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ देखिए जरा
एक करंट का डायरेक्शन इधर होगा और यहाँ पर करंट का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ से भी करंट का डायरेक्शन इधर होगा, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से क्या कहना चाहे, हम लोग दोनों लॉ यहाँ अप्लाई करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ एंड आल्सो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कैसे होगा, फ्रॉम KCL, इनका नाम जरा दे दें, A B C D E F, एट जंक्शन F, एट जंक्शन F। चलिए अगर यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रहा हो इतना, I1 इससे I2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, I3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। जरा फैन ऑन कर लें 1 मिनट। यहाँ एट जंक्शन F इसकी बात करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो जंक्शन की तरफ आएंगे उनको पॉजिटिव लेंगे, तो जंक्शन की तरफ कौन आ रहा है, I1 आ रहा है, और क्या आ रहा है, I2 आ रहा है, और यहाँ से दूर कौन जा रहा है, I3 जा रहा है, तो माइनस I3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। एट जंक्शन एट C यहाँ देखते हैं क्या है, ये देखिए I3 तो यहाँ आ रहा है, ये सब यहाँ जंक्शन से दूर जा रहा है ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I3 माइनस I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। ये तो KCL अप्लाई करने पर हो गया। ये KCL अप्लाई करें तो इक्वेशन हमारे पास ही होगा। बट अगर हम KVL अप्लाई करें, क्या करें, KVL, ध्यान से देखेंगे सब लोग, अप्लाइंग KVL वी हैव, पहले इन लूप, देखिए लूप लेते हो कैसे, ऐसे AFCB, लूप AFCB, अप्लाइंग KVL। अब यहाँ मैंने क्या बताया है कि जब हम लोग करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, किसी डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, तो जो IR होगा नेगेटिव लेंगे। जो फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़े थे अभी, जो IR हो, यहाँ देखिए E1 क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे E1। एक चीज़ और, चलिए समझ लेते हैं। यहाँ देखिए हमारा डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, हमारी मर्जी, हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं या फिर क्लॉकवाइज ले रहे हैं, इसके लिए कोई रूल नहीं है। एंटी क्लॉक भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉक हम लोग लेते हैं, ऐसे देखिए, तो E1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इससे करंट I1 फ्लो हो रहा है R1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस I1 R1। क्लियर है, क्योंकि ये करंट के डायरेक्शन में ही हम मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर आते देखिए I2 क्या है, I2 ऐसे जाएंगे हम इधर ऐसे, तो I2 के अपोजिट हो गए, तो प्लस क्या हो जाएगा, I2 R2। और यहाँ E2 के हम क्या देखिए, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं। करंट नहीं देखना कि ये इधर जा रहा है, हम जिस, यहाँ देखिए एंटी क्लॉक है, तो हम अब किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यही समझा रहे थे सेकंड वाले में, कि हमको मूव करने से मतलब है, हम एंटी क्लॉक हैं तो कहाँ से, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस E2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कुछ लोग ये कहेंगे सर प्लस क्यों हो गया, यहाँ देखिए जो I2 है, ये R2 है, यहाँ पर हम करंट इधर जा रहा है, हम इसके अपोजिट जा रहे हैं। जब करंट के अपोजिट जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ देखिए यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में थे तो निगेटिव लिए थे। क्लियर है, ये लूप इसमें था, बट इसी को इन एंटी क्लॉक लेते, क्या थे, सॉरी ये एंटी क्लॉक हमने लिया था, एंटी क्लॉक, इसी को क्लॉक वाइज लेते। कैसे लेते, क्लॉक वाइज। हमारी मर्जी, हम इधर से लेते हैं, इधर से ले रहे हैं इसको, तो मान लीजिए इसे मिटा दिया, इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से ऐसे क्लॉक वाइज अगर लें हम लोग, ठीक है, तो कुछ ऐसे लूप फॉर्म और ऐसे। चलिए यहीं से स्टार्ट करें, ये R2 है, E2 है, तो यहाँ से देखिए E1 क्या है, हमारा डायरेक्शन ऐसे हम चल रहे हैं, जब ऐसे इधर निगेटिव की तरफ, तो माइनस E1। और करंट क्या है, यहाँ देखिए करंट इधर जा रहा है, यहाँ पर हम इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो जो अपोजिट जाएंगे तो यहाँ पर प्लस जाएगा I1 R1। और ये देखिए हम E2 के क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव बढ़ेंगे अब, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस E2। जब पॉजिटिव तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव ही लेना है, ध्यान रखना है। और यहाँ करंट जो I2 है इधर फ्लो हो रहा है, और तो अब करंट के डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस I2
R2 इक्वल टू 0। क्लियर है, बातें समझ में आ गई, यही समझाना था हमको। ये तो केवल इस लूप की बात थी, इस लूप में भी समझा दें कि आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाए। या ऐसे था कुछ ना, ठीक। ये R2 यहाँ पर I2 था, ये I3, यहाँ से I1 आ रहा था, क्या आ रहा था, I1 जो भी बना था आप लोगों का ऐसे था, R1 I1, ठीक। यहाँ देखिए ये जो करंट यहाँ पर है, इसमें हम क्या लेना चाहेंगे, अपनी मर्जी है कि हम क्लॉक वाइज लेंगे या एंटी क्लॉक। अगर फर्स्ट हम क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज लें ऐसे, तो यहाँ देखिए क्या है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसका EMF E2 अगर हो तो लिखेंगे E2, क्या लिखेंगे E2, और करंट का डायरेक्शन ये है माइनस I2, R2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए E3 में भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो प्लस E3, और करंट भी सेम है, तो करंट सेम है तो माइनस लिखेंगे, I3 R3 इक्वल टू 0। इस तरह से बातें समझ में आ गई कि जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे EMF के लिए तो पॉजिटिव लेंगे, और करंट की अगर अपोजिट है हम तब पॉजिटिव लेंगे। बातें क्लियर हो गई। तो बस इतना सा किरचॉफ लॉ ने बताया, फर्स्ट लॉ जो करंट लॉ था और सेकेंड लॉ वोल्टेज लॉ। तो एक रिक्वेस्ट और है बच्चों से, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और आपको कहाँ क्या समझ में नहीं आ रहा, मेरे तरीके में पढ़ाने की क्या गलती है, इसको आप लोग जरूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।